वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के जो पेपर हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और एमएससी प्रीव्यू का यहाँ पर जो पेपर 5 है बायोकेमिस्ट्री का, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस बार जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटा और 30 मिनट का पेपर होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें केवल यहाँ पर 50% पेपर को अटैम्प्ट करना होगा। उस बेसिस पे हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है और 100% जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट टाइप में ज़्यादा पूछ जाएंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो लेंथ ही नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, टुकड़ों में पूछ जाएंगे 5-5 करके या फिर 10-10 करके। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, A B C D, 5-5 नंबर को डिवाइड करके। ठीक है, ये चारों करोगे तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही इसके अथवा में मिलेगा आपको, ऐसे ही ABCD वापस से 4। ठीक है, या तो आप ये वाले कीजिए या फिर ये वाले कीजिए। अब इस बार फ़ायदा क्या है, इस बार ये है कि पेपर जो है वो 1 घंटा और 30 मिनट का होने वाला है। सो यहाँ पर और जो नाइदर जो है ये कंडीशंस हटा दी गई हैं। इसमें आपको बोला गया कि जो पेपर है उसका आप 50% कर सकते हो कहीं से भी अटैम्प्ट करके। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से आया हुआ है, ठीक है, जिसमें उस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है 4 छोटे क्वेश्चंस के रूप में, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 5 नंबर का, 5 का और 5 का, ये 4 आपको छोटे क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, और इसी के अथवा में या फिर इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दे देगा और उसमें भी आपको 4 कर देगा। ठीक है, ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और करने होते थे उसमें पहले 5। अब क्या करना है कि इस 5 में से आपको केवल 2.5 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, इस कंडीशन में आप चारों ये कर सकते हो एक ही क्वेश्चन के, और चारों आप अथवा के भी कर सकते हो, यानी कि 20 नंबर तो इसके अटैम्प्ट हो जाएंगे आपके और 20 नंबर आपके इसके अटैम्प्ट हो जाएंगे। या फिर आप इनमें से एक ऊपर कर सकते हो, दूसरा नीचे का कर सकते हो, ठीक है, तीसरा इसमें से कर सकते हो, कहीं से भी मिला के आप 20 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसे ही आप किसी दूसरे क्वेश्चन में चले जाइए, उसमें कर लीजिए। कहने मतलब ये हो गया कि आपको 50% पूरे पेपर का क्या करना है, सोल्व करना है अपने पेपर के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला इसमें कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है उनके बारे में 5 नंबर में टिप्पणी पूछ सकता है। दूसरा है प्रोटीन के बारे में, जो कि फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं उनके बारे में। तीसरा टॉपिक है चैपरॉन, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग के बारे में। ठीक है, और चौथा यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। ठीक, ये जो 4 है टॉपिक ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, डेफिनेट आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही बोल रहा है कि भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज लिपोप्रोटीन एंड सेकंड पॉइंट विटामिन सी। ये भी आपका 5-5 नंबर में ही रहने वाले हैं। एज सेम है तीसरा भी राइबोफ्लेविन, और चौथा है फंक्शंस ऑफ लिपिड। यानी कि ये जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, पेपर में ये पूछ जाएंगे किसी ना किसी प्रकार से, आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। बस फ़र्क ये हो सकता है कि ये जो आपको टॉपिक मिल रहे हैं इनका जो डिस्क्रिप्शन है या फिर अपन बोल सकते हैं जो क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है बनता है वो किसी दूसरे प्रकार से हो सकता है, लेकिन मतलब वो यही पूछेगा कि वो इसके बारे में ही आपसे पूछना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर थोड़ा मतलब कि 10 नंबर के बेसिस पे बनाया गया क्वेश्चन है। डिफाइन टर्पेनोइड्स, इसकी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स एंड इसके फंक्शंस के बारे में, यानी कि टर्पेनोइड के बारे में यहाँ पर डीपली पूछा गया 10 नंबर में। ठीक है, या फिर 20 नंबर में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड, यानी कि जो आपकी यूनिट फैटी एसिड की है उसमें फैटी एसिड की स्ट्रक्चर और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि 10-10 के बेसिस पे। पहला 10 के बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है ए पॉइंट, उसमें पूछा गया है डिफरेंट बिटवीन A, B एंड Z DNA। ठीक है, यानी कि डीएनए के जो अलग अलग रूप हैं या टाइप्स ऑफ डीएनए हैं उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, उनके बीच में क्या डिफरेंट है। या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा के रूप में और दूसरे तरीके से पूछ सकता है, जिसको बोल सकते हैं अपन क्या, कि फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए की जो फॉर्म है उनके बारे में आप विस्तार से बताइए। तो इसमें एक ए आएगा, बी आएगा, ठीक है, जेड आएगा। इस प्रकार से डीएनए के जो टाइप्स हैं वो पूछ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर सेम।
ऐसा ही दूसरा है इसमें गिव डिटेल अकाउंट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि ये आपका विटामिन वाली यूनिट में से क्वेश्चन है 10 नंबर का, या फिर पूरा 20 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि A, D, E के जो विटामिन है इन चारों के बारे में आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन जो है वो राइट शॉर्ट नोट्स यानी कि छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसके बारे में आपसे इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकता है, इसके फंक्शंस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन HB प्रोटीन के रूप में ना मिले तो वो हीमोग्लोबिन वर्ड भी दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपको पूरा डिटेल लिखना है हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट B पॉइंट जो है वो है सिंगोलिपिड के बारे में। ठीक है, ये भी आपका लिपिड में से टॉपिक है। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है वो है RNA और उसके स्ट्रक्चर और उनके टाइप के बारे में। ऐसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, जिसको पूछने का जो मेथड है, तरीका जो है वो डिफरेंट होगा, यानी कि आपको दे देगा कुर्सी फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, कुर्सी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी कि ये डीएनए की टर्सरी स्ट्रक्चर का नाम है। 2 स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, उनमें से कोई सा भी नाम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है। इसका हो सकता है आपसे क्लासिफिकेशन पूछ ले। ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन पूछ ले और उनके एग्जाम्पल पूछ सकता है आप लोगों से, तो ये बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, और जो उनके एग्जाम्पल्स आएंगे उनके स्ट्रक्चर भी बनवा सकता है। सो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है जो आपको यहाँ पर बताया गया है, इन सभी टॉपिक में से आपको पूरे पेपर में से, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 से और 3 क्वेश्चन करने होंगे कंप्लीट। इसके अलावा इन्हीं टॉपिक में से आपको छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन होता है आपका, और लगभग उसमें 20 जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट टाइप के, ठीक है, वो मिल सकते हैं इसमें से। तो इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए भी और RRBMU जो अलवर यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के जो PDF है वो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे।